बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पुनः आप सब यहाँ पे आए। जैसा आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे श्री दामोदर लीला के कुछ दिव्य रहस्य। ये मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा इस ग्रेस शिक्षाष्टकम प्रभु को, प्रभु जी ने यहाँ पे इनवाइट किया। साथ ही इस ग्रेस नरसिम्हा लीला प्रभु को, प्रभु जी ने यहाँ पे दोनों ने मिलकर इनविटेशन दिया है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रील प्रभुपाद जी को, क्योंकि उन्होंने ये हमारा आध्यात्मिक परिवार इस्कॉन बनाया है और प्रभुपाद जी हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज इस मंदिर में हम जो भी देख पा रहे हैं वो वस्तुतः श्रील प्रभुपाद जी की कृपा का ही मूर्तिमंत स्वरूप है। तो श्रील प्रभुपाद जी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद और प्रणाम देना चाहूँगा, क्योंकि उनके कारण ही हमारा ये आध्यात्मिक परिवार जो है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, या आध्यात्मिक परिवार हमारा इतना फला फूला है, वो प्रभुपाद जी की कृपा के कारण है। तो प्रभुपाद जी से ही हम कुछ शुरू करते हैं, देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है कृष्णा बुक। कृष्णा बुक को हिंदी में जब अनुवाद किया गया तो उस पुस्तक का नाम हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये उस पुस्तक का हिंदी में नाम हुआ। उसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आप सब देख सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं इतनी बलशाली है कि केवल इस ग्रंथ को सुनने, पढ़ने या कंठस्थ कर लेने से ही व्यक्ति निश्चित ही आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, प्रभुपाद जी कहते हैं केवल इसको सुनना है, इसको पढ़ना है और जो हमको उसमें भा जाए उसको कंठस्थ कर लेना है। इसमें से कोई भी एक अगर हम करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में हम स्थानांतरित होने के लिए योग्य हो जाएंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अतिशय आकर्षक है और यह वर्णन हमें पुनः पुनः श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ने की प्रेरणा देता है। और जितना हम अधिक पढ़ते हैं उतने हम श्री कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं, तथा यही आसक्ति किसी भी व्यक्ति को भगवान के धाम को जाने योग्य बनाती है। तो बहुत ही सरल कार्य है, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना है। पढ़ने से हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं के प्रति स्वाभाविक आसक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। धीरे धीरे पढ़ने से स्वाभाविक आसक्ति धीरे धीरे उत्पन्न होगा और स्वाभाविक आसक्ति उत्पन्न होने से व्यक्ति पुनः पुनः उन लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाता है और पुनः पुनः उन लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाने से फिर व्यक्ति की भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति बढ़ जाती है और आसक्ति बढ़ जाने से व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। ये श्रील प्रभुपाद जी अपने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस पुस्तक के सबसे अंतिम अध्याय, जो 90 अध्याय संख्या है, उसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख कर दे देते हैं। तो आज हम श्री दामोदर लीला के विषय में जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने श्रीमद् भागवत में हिंदी में अनुवाद किया है, वो अनुवाद में से हम श्री दामोदर लीला के विषय में पढ़ेंगे। पर आज मैं एक विशेष स्थान पर आया हूँ और इस स्थान का नाम है नासिक। और नासिक इस स्थान में भगवान के भक्तों में से एक बहुत बड़े भक्त होकर गए हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत पर एक बहुत उत्कृष्ट कोटि की टीका लिखी है। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज इस टीका से बहुत बार कहते थे, इस टीका को लिखने वाले जो व्यक्ति है वो इसी स्थान नासिक में उन्होंने जन्म ग्रहण किया और इसी स्थान में उन्होंने अपनी विद्वत्ता अर्जित करके ये टीका उन्होंने लिखी। इसी स्थान नासिक में उनको भगवान श्री कृष्ण का एक दर्शन हुआ, जीवन में उनको एक दर्शन भगवान का हुआ और उस दर्शन को प्राप्त करने के बाद ये टीका लिखी गई है। टीकाकार का नाम है श्री हरिसूरी, जिनको नासिक में हरि बाबा शास्त्री कह के बुलाते थे। मैं श्री हरिसूरी जी का परिचय कुछ देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये नासिक के ही निवासी थे। इनका मूल रूप से नाम था श्री हरि बाबा शास्त्री। हरि बाबा शास्त्री इनका नाम था। 18वीं शताब्दी में नासिक में कश्यप गोत्र ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और कुल परंपरा से इनको भगवान की भक्ति में प्रवेश हुआ। ये कश्यप गोत्र में ब्राह्मण थे। साथ ही साथ तुकाराम महाराज जी का जो कीर्तन संप्रदाय है, इसमें इनका दीक्षा हुआ था। तो तुकाराम महाराज जो श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं
और उनके संप्रदाय में ही श्री हरिसूरी जी ने कीर्तन करना आरंभ किया। इनके कीर्तन को यहाँ पे नासिक में एक विशेष नाम से बुलाया जाता है, इसको कहते हैं नारदीय कीर्तन संप्रदाय। तो तुकाराम महाराज के जो कीर्तन संप्रदाय है उसमें दो भाग हुए, वारकरी कीर्तन संप्रदाय और एक नारदीय कीर्तन संप्रदाय। उसके नारदीय कीर्तन संप्रदाय में आजीवन कीर्तनकार इन्होंने रहे। इन्होंने युवावस्था में एक अतिशय दृढ़ व्रत लिया। आप सब इस दृढ़ व्रत के बारे में सुनिए जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। प्रत्येक सुबह श्री हरि बाबा शास्त्री, इनका नाम हरिसूरी बाद में हुआ, इनका नाम था हरि बाबा शास्त्री, रोज सुबह उठकर सबसे पहले ये स्नान करके संध्या जप, अपना संध्या गायत्री जप करेंगे। संध्या जप करने के बाद रोज ये भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करेंगे। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करने के बाद रोज श्रीमद् भागवत के 12 अध्याय पाठ करेंगे। उसके बाद 1.5-2 घंटा गौ सेवा करेंगे। उसके बाद दिन में पहला निवाला खाने का लेंगे, उससे पहले एक भी निवाला खाने का नहीं लेंगे। ये इनका रोज का व्रत था। ये व्रत ये आजीवन रखना चाहते थे, किंतु 12 साल ये व्रत रखने के बाद एक दिन कुछ हुआ। 12 साल होने के बाद एक दिन गौशाला में गौओं की सेवा करते हुए उनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ। यही इसी नासिक में उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। और उस समय जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा वो उन्होंने अपनी टीका में लिख के दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा, मैंने जो भी लीलाएं की हैं दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत के, उन सभी लीलाओं पे तुम एक टीका लिखना, और वो टीका में क्या लिखना है वो मैं तुमको हृदय में बताऊंगा, तुम बस लिखने का काम करो। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे उन्होंने इसी स्थान नासिक में रहकर भक्ति रसायन नाम की टीका लिखी। ये एकमात्र टीका है श्रीमद् भागवत पे जो पद्यात्मक है, मतलब उसमें सभी श्लोक है। बाकी टीकाओं में बड़े बड़े गद्य लिखे गए, पैराग्राफ लिखे गए, पर ये एकमात्र टीका है श्रीमद् भागवतम पे जो पूरी पद्यात्मक है। सारे पद लिखे गए हैं, सबका सब पोएट्री है, सभी श्लोक रूप में टीका लिखी गई है। तो आज इनकी टीका से हम श्रीमद् भागवत में दामोदर लीला के रस का कुछ आस्वादन करेंगे। पर सबसे पहले मुख्य कथा में क्या चल रहा है उसके लिए हमको श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के अनुवाद में बताते हैं कि मुख्य कथा में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे 2 आचार्य है। पहले श्रील प्रभुपाद जी जो हमको बताएंगे कथा किस तरह से आगे बढ़ रही है, और दूसरे आचार्य है श्री हरिसूरी जो बताएंगे कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो यदि आप सब सुनना चाहते हैं तो एक बार जोर से हरि बोल कह दीजिए। तो ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उससे हम शुरू करते हैं। पर सारी जो कथाएं हैं, इतिहास में जो सारी कथाएं हैं वो एक चीज से शुरू होती है। क्या कह के शुरू करते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, या मराठी में क्या कहते हैं उसको? एकदा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भी अपना श्लोक शुरू किया, वो था एकदा, एकदा गृहदासीषु, और उसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करके देते। देखिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को दूसरे कर्मों में लगा दिया। ये कौन सा दिन था? तो आचार्य बताते हैं ये दीपावली का दिन था। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और स्वयं यशोदा मैया दही मथने लगी। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैंने तुमसे अब तक भगवान के जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दही मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती थी। आप यशोदा मैया को देख सकते हैं, दिवाली के दिन यशोदा मैया बाकी सभी दासियों को उन्होंने अन्य कर्मों में लगा दिया। क्यों अन्य कर्मों में लगा दिया? क्योंकि जल्दी ही दूसरा उत्सव आने वाला है। कौन सा दूसरा उत्सव आने वाला है? गोवर्धन पूजा का। उस समय गोवर्धन पूजा नहीं था, उस समय इंद्र पूजा था। इंद्र पूजा का उत्सव आने वाला था, इसलिए घर में बहुत चहल पहल थी। और इतनी चहल पहल होने के कारण यशोदा मैया ने दासियों को अन्यत्र कर्म में नियुक्त कर दिया। अन्यत्र कर्म में नियुक्त करने के पश्चात यशोदा मैया स्वयं अपने पुत्र श्री कृष्ण, जिनकी बहुत कंप्लेंट आ रही थी, बहुत शिकायत आ रही थी कि दूसरे के घर से ये मक्खन चुरा के खाता है, तो बोले आज मैं खुद बना के देखती हूँ, एक तो मेरे हाथ का खाएगा या नहीं खाएगा। सच बात तो यह है, जो वो बनाएंगी भगवान उसको बंदरों को खिलाने वाले हैं बाद में। खुद तो खाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले बंदरों को खिलाने वाले। तो यशोदा मैया खुद बना रही थी, उस समय दही जो है मथ रही थी, और
वो एक गीत गा रही थी। अब आप मुझे बताइए, क्या आप वो गीत गाना चाहते हैं जो यशोदा मैया गा रही थी? तो श्रील जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में वो गीत हमें बताया है कि यशोदा मैया कौन सा गीत गा रही थी। आज हम सब वही गीत गाएंगे और वो गीत एक मधुर स्वर में है। मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे उस गीत को दोहराइएगा, ठीक है? तो ये वो गीत है जो यशोदा मैया गा रही थी। मैं गाऊंगा, आप कृपया मेरे पीछे पीछे गाने का प्रयास कीजिएगा। गोकुला पतिकुला तिलकम त्वमसीह, कुला पतिकुला तिलकम त्वमसीह, गोकुला पतिकुला तिलकम त्वमसीह, कृत सुकृत सुव्रज रचित सुख व्रज नयनानंदि समीह, कृत सुकृत सुव्रज रचित सुख व्रज नयनानंदि समीह, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीह, आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज, आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज, पूतनिकामृति नव मंगल कृति वलयित गोकुल राज, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीह, गोकुल पतिकुल तिलकम त्रिभुवन दर्शन विस्मयमर्शन निश्चित वैष्णव माया, परिवरिवस्या सुखद तमस्या विगत जरामर काया, परिवरिवस्या सुखद तमस्या विगत जरामर काया, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीह, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीह, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीह, गोकुल पतिकुल तिलकम। तो ये मैया यशोदा का जो वास्तविक गीत है, ये श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने अपने गोपाल चंपू में इसको हमें बताया है। इस गीत का मैं अनुवाद करके देता हूं। त्वम असीह, पहले पंक्ति में आप देख सकते हैं, त्वम असीह, तुम हो कृष्ण। क्या हो तुम? गोकुलपति कुल तिलकम, गोकुल के पति है नंद महाराज, और नंद महाराज का जो कुल है, यदि वो कुल एक बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो उस कुल के सिर पे लगा हुआ तिलक तुम हो भगवान, ओ कृष्ण तुम हो। कृत सुकृत, हमने बहुत सुकृत, हमने बहुत पुण्य किए होंगे। रचित सुव्रज, तो उससे क्या हुआ है? रचित हुआ है, हमारा भाग्य जो है उदय हुआ है। नयनानंदी समीह, और हमारे नयनों को, ये हमारे चक्षुओं को आनंद प्राप्त हुआ है कि तुम हमारे चक्षुओं के सामने प्रकट हुए कृष्ण। और जब तुम प्रकट हुए, आनंदोद्भव जन्म महोत्सव, तुम्हारा जो जन्म महोत्सव था वो अतिशय आनंद को प्रकट करने वाला हुआ।
नंदित गोप समाज, समस्त गोप समाज अतिशय आनंदित हो गया तुम्हारे जन्म में। पर वो आनंद काफी दिनों तक नहीं टिका। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद पहली राक्षसी आई थी तुमको ग्रसने के लिए। कौन सी राक्षसी आई थी? पूतना। पर पूतनी का मृत्यु, अचानक क्या हुआ मालूम नहीं, भगवान विष्णु की बहुत कृपा हुई रहेगी कि अचानक पूतना मारी गई और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाई। पूतनी का मृत्यु, और ये पूतना की जो मृत्यु हुई, नव मंगल कृति, जैसे हमारे जीवन में तो नया मंगल उदित हो गया। वलय तो गोकुल राज, और इस नए मंगल के समुद्र में नंद महाराज पूरी तरह से डूब गए, हम सभी डूब गए इस नए मंगल के समुद्र में। फिर कुछ दिन पहले एक और चीज मैंने देखी, त्रिभुवन दर्शन विस्मय मर्शन। मैंने तुम्हारे मुख में पूरा त्रिभुवन देखा, कुछ दिन पहले की बात है। निश्चित वैष्णव माया, निश्चित मैं बोलती हूं भगवान विष्णु की योग माया, भगवान विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर है, तभी जाके मैं देख पाई हूं। अच्छा कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना है? हरि वरी वस्या सुखद तमस्या, तुम भगवान हरि की सेवा करो। कृष्ण तुम अच्छे वैष्णव बनो। यशोदा मैया भगवान के लिए क्या चाहती है? हरि वरी वस्या, हरि की सेवा। वरिवस्या कहते सेवा को। कृष्ण तुम हरि की हमेशा सेवा करो, अच्छे वैष्णव बनो। विगत जरा मर काया, और तुम्हारी काया, तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई जरा या मृत्यु कभी नहीं हो। ऐसे यशोदा मैया अपने भगवान, अपने लाला कृष्ण के लिए इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। आप देख सकते हैं उनके मन में जरा भी तनिक भी भाव नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े भगवान है। बोलती मैं चाहती हूँ कि कृष्ण एक डिवोटी बने, कृष्ण एक इस्कॉन डिवोटी बने। ये यशोदा मैया की इच्छा है, भगवान कृष्ण जो है हरि की सेवा करे, ये यशोदा मैया की इच्छा है। क्यों? तो कुल परंपरा है हमारी, क्योंकि कुल परंपरा में नंद महाराज जो है भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और द्वापर युग था तो अर्चा करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना युग धर्म में। तो यशोदा मैया भी ये चाहती है कि मेरा पुत्र भी भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करे, हरि वरि वस्या करे। तो ये यशोदा मैया के हृदय की इच्छा है। आप सबको ये गीत अच्छा लगा? तो ये गीत जिसको अच्छा लगा आप अपने फोन में उसको ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते, मतलब इसका फोटो ले सकते हैं। आपको जो श्लोक अच्छा लगे उसका आप एक फोटो ले सकते हैं, क्योंकि आज हम इसी नासिक शहर के निवासी श्री हरि बाबा शास्त्री हरि सूरी जी के कुछ ना कुछ जो उनके श्लोक है वो हम आज देखेंगे। इस समय श्री हरि सूरी जी आके कहते हैं, देखो यशोदा मैया जो है रस्सी से मथ रही है दही को, और इस रस्सी को संस्कृत में एक नाम से बुलाया जाता है। रस्सी को कहते हैं गुण। क्या कहते हैं? रस्सी को गुण। संस्कृत में रस्सी को एक गुण, जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये रस्सी की तरह एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो संस्कृत में गुण का एक नाम है, गुण का एक अर्थ होता है जो 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, और गुण का दूसरा अर्थ होता है रस्सी। तो यशोदा मैया गुण लेकर मथ रही है। उस समय हरि सूरी जी ये श्लोक लिखते हैं। मैं श्लोक बोलूंगा, आप सब इस मेरे पीछे दोहराइएगा। श्लोक का छंद है वसंत तिलकम, ब्रह्म संहिता जैसे गाते हैं वैसे श्लोक को दोहराना है। कृपया दोहराइएगा मेरे पीछे। दृष्ट्वापि विश्वम अखिलम हि हरौ विशुद्ध, चित्तोपि पूर्व दृढ़ संस्कृति वासितात्मा, तत्तद्गुणाकलनतः पुनरेव कर्मा, सक्तो भवत्यलमिह जनिमानमेषा। ये श्लोक यहीं पर लिखा गया था, इसी नासिक भूमि में ये श्लोक लिखा गया था। श्री हरि सूरी जी कहते हैं, दृष्ट्वापि विश्वम अखिलम, किसी ने पूरे संसार को भगवान हरि के अंदर देख भी लिया हो। किसने पूरे संसार को भगवान हरि में देखा था? यशोदा मैया ने। अच्छा, यशोदा ने तो देखा ही था, पर कुछ कुछ बड़े बड़े योगी रहते हैं आपने, और वो योगी जो है देख लेते हैं कि पूरा संसार भगवान के अंदर है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ मेरे अंदर देखता है। तो 2 चीजों को एक साथ बता रहे हरि सूरी जी।
किसी व्यक्ति ने पूरे संसार को भगवान हरि के अंदर देख लिया होगा। दृष्टवापि विश्वम अखिलम ही हरौ विशुद्ध चित्तो। क्या यशोदा मैया का चित्त शुद्ध था या नहीं था? वैसे ही योगी का चित्त भी पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है, पर पूर्व दृढ़ संस्कृति वासित आत्मा। यशोदा मैया को मालूम था, उस समय मालूम पड़ गया कि ये भगवान है, जैसे योगी को मालूम पड़ जाता है कि कृष्ण कौन है, भगवान है, पर पूर्व दृढ़ संस्कार रहते हैं, वो फिर भुला देते। हरिसूरी जी जैसे यशोदा मैया को उनके पूर्व दृढ़ संस्कार क्या थे कि ये मेरा पुत्र है, और योगी को क्या पूर्व, उसको भौतिक संसार में भौतिक आसक्ति रहती है, भौतिक आसक्ति के दृढ़ संस्कार रहते हैं। इसी वजह से वो व्यक्ति क्या करता है, तत्त गुणा कलनतः, पुनः वो व्यक्ति गुणों को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? गुणों को पकड़ लेता है, और भौतिक संसार के मंथन के कार्य में वापस जुड़ जाता है। यद्यपि उसने भगवान को, समस्त विश्व को भगवान के अंदर देखा होगा, फिर भी वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व के संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि वो भूल जाता है कि ये भगवान है। फिर से गुणों को पकड़ के, एक तरफ मैया यशोदा की बात कर रहे, दूसरी तरफ योगी की बात कर रहे, वापस से गुणों को पकड़ के कर्मों को मथने के चक्कर में वापस से जुड़ जाता है। तो ये सबसे पहला मंथन का गूढ़ रहस्य श्री हरिसूरी जी ने समझाया। यहाँ पे अनुवाद है, देखिए, यद्यपि किसी व्यक्ति ने समस्त विश्व को हरि के भीतर देखा हो, यद्यपि वो व्यक्ति विशुद्ध चित्त हो, किंतु यदि पूर्व के संस्कार दृढ़ हो तो व्यक्ति गुणों को पकड़कर पुनः मंथन कर्म में आसक्त हो जाता है। यह तथ्य यशोदा मैया के द्वारा सिद्ध हुआ। बस फर्क इतना है, यशोदा मैया का जो भूलना है वह योग माया के द्वारा भूलना है, पर जो योगी भूलता है वो कौन सी माया के द्वारा भूलता है? महामाया के द्वारा भूलता है। तो यशोदा मैया ने अपने कर्म के द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी समय श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि भगवान हरि वहां पर दौड़ के आए। देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास दौड़ आए। भगवान सो रहे थे अंदर, भगवान उठकर बाहर दौड़कर आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली। देखिए भगवान जब वो दही की मथानी चल रही है, उस समय वो इतने स्पीड से चलता है, इतने वेग से चलता है, कोई अगर उसमें छू भी ले तो उसको चोट लग सकता है, और भगवान को उस चीज का कोई फिक्र नहीं। उसको इंग्लिश में एक चीज कहते हैं स्पॉइल्ड ब्रैट, या हिंदी में कहते हैं बिगड़ा हुआ बेटा। आप समझ रहे हैं? तो इतना अधिकार जमा के कि मैया को इतना भी नहीं बोलूंगा, मुख से बोलूंगा नहीं कि रुक जाओ मैं आ गया हूं, सीधा आके हाथ जमा देने का वहां बीच में, ताकि जो कार्य कर रही है मैया वो उसी समय रुक जाए। तो ये श्रीमद् भागवत में दिया, तो सीधा अपने हाथ से वो मथानी पकड़ लिया, जबकि ये बहुत इसमें चोट लग सकती है। तो श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। कुछ पूछा नहीं मैं क्या करूं, चढ़ू या नहीं चढ़ू गोदी में, कुछ भी नहीं। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनके मुख को देखने लगी। ये प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के अनुवाद में ऐसा कहते हैं। उस समय हरिसूरी जी आकर कहते हैं, देखिए मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान कुछ बताना चाहते हैं हमको। क्या बताना चाहते हैं आप सभी सुनिए, मेरे पीछे दोहराइएगा। पूर्ण कामोप्यहं भूयो भक्त हार्द रसस्पृह अस्मीति प्रस्फुटीकर्तुम् स्तन्य कामो बभूवस। हरिसूरी कहते हैं कोई भक्त अपना रोजमर्रा का कर्म कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अपने रोजमर्रा का कर्म। पर कर्म करते वक्त यदि मेरे गीत गाएगा वो भक्त, यदि मेरे गुणों को गाएगा, कौन गा रहा था भगवान के गुणों को? यशोदा। तो मैं स्वयं आता हूं, पूर्ण काम, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई है, पर मैं दौड़ के आता हूं उस भक्त के पास जो अपना रोजमर्रा का कर्म करते हुए भी मेरे गुणों को गा रहा है। भक्त हार्द रसस्पृह, और मैं उस भक्त के हृदय के रस को पान करने की इच्छा रखता हूं। आप समझ रहे, यहाँ पे दो अर्थ बताए जा रहे हैं।
यशोदा मैया में भक्त के हृदय का रस मतलब उनका दूध, क्योंकि दूध ये हृदय से निकलता है। भक्त हार्द रस स्पृह, ये हृदय के क्षेत्र से निकलता है, इसलिए उसको हार्द रस कहते हैं। और दूसरा अर्थ है, जो हम जैसे भक्त हैं, यदि हम अपना रोज कर्म करते हुए यदि भगवान के गुणों को गाएं, तो भगवान भी दौड़ के आएंगे और कहते हैं हमारे हृदय के रस को पान करने की इच्छा रखेंगे, ऐसा कह रहे हैं। पूर्ण कामोप्य हम, यद्यपि कृष्ण बोल मैं पूर्ण काम हूं, फिर भी मैं भक्त के हृदय के रस को पान करने की इच्छा रखता हूं। अस्मीति प्रस्फुटी कर तुम, ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए स्तन्य कामो बभूवस, भगवान दौड़ के यशोदा मैया के पास चल के। देखिए अनुवाद इस प्रकार है, भगवान ने सोचा यद्यपि मैं पूर्ण काम हूं, फिर भी मैं भक्त के हृदय का रस, पहला अर्थ क्या है रस का, भक्ति रस जो, और दूसरा अर्थ क्या है, दुग्ध, पान करने की इच्छा रखता हूं। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भगवान स्तन्य काम मतलब यशोदा मैया के स्तन को पीने लग गए। अच्छा, अब आप सब कोई इसमें एक बात जानना है, इसको कहते हैं संस्कृत में उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मतलब कवि जो है उसके हृदय में भगवान कुछ कुछ तथ्य डालते हैं और कवि उसको कविता के माध्यम से उसको हमारे सामने प्रकट करता है, इसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा का यहाँ पे एक उदाहरण हरिसूरी जी ने दिया कि यद्यपि भगवान जो है दूध पीना चाहते हैं, उसका एक साधारण कारण यह है कि भगवान को जो है प्यास लगा है ऐसा, पर उसका जो अलग कारण, उसके पीछे का गूढ़ रहस्य जो है उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताया था प्रभुपाद जी ने, भगवान ने आके उस मंथन के दंड को रोक दिया। तो उस समय हरिसूरी जी एक और बात आके कहते हैं, देखिए यहाँ पे श्लोक में देखिए, आप देख सकते भगवान ने मथानी को रोक दिया, अपने हाथ से रोका हुआ है यहाँ पे। उस समय देखिए हरिसूरी जी क्या कहते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। मयि प्रीतेन भी कर्मणि न्युज्झितेऽपि कृतान्तजा यतो दण्डधरोऽस्म्यस्मिन् अहम एवेत्यबोधयत्। हरिसूरी जी कहते भगवान उसमें भी कुछ बताना चाहते हैं। जब भगवान ने उस मथनी को रोक दिया, उसमें भी भगवान कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? मयि प्रीते, एक बार मेरी प्रीति, मेरा प्रेम प्राप्त हो जाए। क्या यशोदा मैया को भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त था, हाँ या नहीं? हाँ। और बाकी सभी साधकों को भी भगवान बता रहे, मयि प्रीते, एक बार मेरा प्रेम प्राप्त हो जाए। न भीहि, बिल्कुल मत डरना फिर, लेकिन एक ही कंडीशन है, सबसे पहले क्या प्राप्त होना चाहिए? भगवान का प्रेम प्राप्त। सबसे पहले प्रेम यदि प्राप्त हो जाए तो न भीहि, फिर बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर मैं आके आपके सभी कर्मों को रोक भी दूं तो भी, आपके जीवन में जो कर्म चल रहे हैं उसको आके अगर मैं रोक भी दूं तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मेरा क्या प्राप्त हो गया है? प्रेम प्राप्त हो गया है। अरे डरू क्यों नहीं? मैं तो समाज में रहता हूं, समाज में मेरे कितने सारे कर्तव्य है, किसी का पुत्र हूं और किसी का पिता हूं, किसी का पति हूं, किसी का इतने सारे संबंध है, और वो सब संबंध नहीं निभाएंगे तो क्या मुझे कर्म न करने का पाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा था अर्जुन को, सिर्फ संन्यास लेने से तुम कर्मों से नहीं बच सकते, तुमको उसका कर्म, उसका पाप तो अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम लड़ो, क्योंकि लड़ना तुम्हारे लिए पुण्य है। तो अगर मैं ये सब कर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और जिसको पाप लगता है मरने के बाद उसको एक व्यक्ति मिलने को आता है। कौन मिलने को आता है मरने के बाद? उसको यमराज मिलने को आता है, और यमराज के हाथ में एक दंड रहता है, बड़ा डंडा रहता है सर पे मारने के लिए। तो मुझे यमराज से डर होगा? तो उस समय हरिसूरी जी लिखते हैं डरने की जरूरत नहीं। यमराज भी आएंगे तो वो देखेंगे कि यमराज नहीं, भगवान ने दंडधर है, यमराज दंडधर नहीं। यहाँ पे कौन दंडधर है? भगवान ने यहाँ पे दंड पकड़ के रखा है। यमराज भी आएगा तो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं दंडधर बन के सभी कर्मों को रोका हुआ है यहाँ पे। तो यदि हम कर्म नहीं भी करेंगे, एक बार भगवान ने हमारे कर्म रोक दिए, उसके बाद हमको यमराज से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यमराज दंडधर नहीं है। यहाँ पे कौन दंडधर है? भगवान श्री कृष्ण दंडधर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अनुवाद है,
मेरा प्रेम प्राप्त हो जाने के पश्चात यदि मैं भक्त के कर्मों का मंथन रोक भी दूं तो भी यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के विषय में यमराज नहीं बल्कि मैं स्वयं दंडधर हो जाता हूं। ये यहाँ पे इस लीला में श्री कृष्ण ने हम सबको यहाँ पर दिखाया है। अच्छा, यदि कथा ऐसे ही चलती रही सीधे सीधे तो कथा बहुत जल्दी विराम ले लेगी। यदि कथा में सुखदेव गोस्वामी लिख देते कि फिर यशोदा मैया ने दूध पिला दिया, भगवान संतुष्ट हो गए और अच्छा दिन था, सब खुश होकर घर चले गए, तो ऐसी यदि कथा चलती रही तो कथा में फिर कुछ रोचकता कम हो जाएगी। तो कथा में रोचकता यदि बढ़ानी है तो कथा में मोड़ आना चाहिए। इंग्लिश में उसको कहते हैं ट्विस्ट एंड टर्न होना चाहिए कथा में है। तो पहला मोड़ आने वाला है भक्तों, कथा में सबसे पहला मोड़ यह आने वाला है कि इस कथा में अब एक व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करने वाला है। भक्तों, आज तक हमने सुना होगा कोई तो आत्महत्या करने वाला है इस समय, वो कौन करने वाला है ये हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं आगे, जब मैया यशोदा दूध पिला रही थी उस समय की बात करते प्रभुपाद जी कहते हैं, इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इसका मतलब भगवान को वैसा का वैसा रखकर चली गई मैया यशोदा, जबकि भगवान उस समय स्तनपान कर रहे थे। और उस समय यदि हम देखें, हमने ये हमारे जो समाज है इस्कॉन सोसाइटी, इसमें ये बहुत बार ये बात कही गई है कि दूध क्यों आग में गिरने लगा। आप सब में से कौन कौन है जिसने ये सुना है कि दूध ने आत्महत्या का प्रयास किया था? काफी सारे भक्त होंगे जिन्होंने ये सुना होगा कि दूध ने आत्महत्या का प्रयास किया होगा। और यदि आपने देखा नहीं है तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अपने सामने आंखों से चक्षु से देखना चाहता है कि उस समय कैसा दृश्य रहा होगा, आप अपने चक्षुओं से देख लीजिए कि दूध जो है उस समय उबल के अग्नि में गिरने लगा। अब ये तो हमको ये तथ्य तो लिख दिया श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में, पर वो इस ग्राम नासिक ग्राम के निवासी थे श्री हरिसूरी जी, जिन्होंने ये पूरे संसार के सामने प्रकट किया कि दूध क्यों उस अग्नि में गिरने लगा। आप सब वो श्लोक देखना चाहते हैं जो उन्होंने लिखा था? दशकों तक इस श्लोक का अनुवाद दोहराया जाता था, दशकों तक, पर आज शायद पहली बार ये जो मूल श्लोक है ये हम सब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। हरिसूरी जी कहते हैं कि दूध ने आत्महत्या करने का विफल प्रयास किया है। ये है हरिसूरी जी का श्लोक। मैं इसको दोहराऊंगा। श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित। मैं इसको दोहराऊंगा। षड गोस्वामी अष्टकम जैसे गाते हैं वैसे गाना है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। यन्नाम स्मृतिरप्यलं विदुनुते संतापमस्य प्रभो, विदुनुते संतापमस्य प्रभो, रग्रे तापमुपैमि तद्धिगिति मां मत्वाग्नियाने पया, मत्वाग्नियाने पया, उद्युक्तं भवतीत्यवेक्ष्य हरिणा सर्वेश्वरेणैव तत्, सत्यानंद यशोदयेक्षितमिहा कारीति मन्यामहे, हरिसूरी जी कहते हैं दूध सोच रहा था। अब कोई बोलेगा दूध भी सोचता है क्या? आप बोलिए, दूध सोच सकता है? आप में से कौन कौन मानता है कि दूध सोच सकता है? क्या आज तक संसार में देखा है कभी कि दूध सोच सकता है? नहीं सोच सकता। पर हरिसूरी जी बोलते सोच सकता है। क्यों नहीं सोच सकता? आध्यात्मिक जगत में सभी वस्तुएं चिन्मय चेतन है, वहां पे एक भी वस्तु जड़ नहीं है। जब सब कुछ चिन्मय है, चेतन है, तो उसमें सभी चेतन वस्तुओं के गुण तो होंगे ही। और यदि आप सब नहीं मानते इस बात को, तो आप में से कौन कौन है जो दामोदर अष्टक गा चुके हैं? अपना हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन है जो दामोदर अष्टक? जो दामोदर अष्टक का जो अंतिम पद्य है
वो कैसा है आप बताइए, पहला लाइन क्या है उसमें? नमस्तेस्तु दामने। अच्छा, आप दामन मतलब भगवान की रस्सी, आप उसको भी नमस्कार करते हो? आप जड़ वस्तु को काहे को नमस्कार करोगे प्रभु जी? हाँ? नमस्ते, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूं, अरे जो जड़ वस्तु को काहे को प्रणाम करोगे? तो बात यह है, सत्यव्रत मुनि भी बताते हैं कि वो रस्सी जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रस्सी कम घट रही थी, बढ़ रही थी। आध्यात्मिक जगत में भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, सभी वस्तुओं में चिन्मयता है, चेतनता है। इसी कारण से जब दूध गिरने लगा तो हरिसूरी जी कहते ये मत समझना कि वो दूध जो है चिन्मय नहीं है, वो गिरने लगा, वो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? यह नाम स्मृति रपी, अरे ये वो भगवान है जिनके नाम की स्मृति, मतलब जिनके नाम का स्मरण भी, जिनका अगर हम नाम भी लेंगे तो क्या होता है? विधुनुते संतापम, वो दुनिया के समस्त तापों को दूर कर देता है। सही बात है कि भगवान का नाम लेने से सारे ताप दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? अवश्य होते हैं। जब हम भक्त नहीं थे उस समय संसार में कैसे ताप झेल रहे थे, और आज भक्त बन गए तो हम कितने सुखी हो गए। यदि हम तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि भगवान के नाम लेने से बहुत सारे ताप क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। हरिसूरी जी उनके नाम की महिमा कह रहे हैं, ये वो भगवान है जिनका नाम लेने मात्र से भी सारे ताप दूर हो जाते हैं। दूध सोच रहा है, पर देखो विडंबना तो देखो, भगवान का नाम छोड़ दो, यहाँ भगवान साक्षात मेरे सामने है, फिर भी मैं यहाँ अग्नि में जल रहा हूं। दिगिति माम, धिक्कार है मेरे जीवन को, भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया। भगवान स्तन का दूध पी रहे हैं पर भगवान मुझे नहीं पी रहे हैं। मतवा, यह सोच के अग्नि याने पय, अग्नि की दिशा में वह दूध उद्युक्तम भवती, वो गिरने लगा। इत्यवेक्ष हरिणा, उस समय भगवान हरि ने देख लिया, अरे ये मेरा पार्षद है, ये आत्महत्या करने जा रहे हैं। क्या भगवान अपने पार्षद को आत्महत्या करने देंगे? नहीं, कभी नहीं करने देंगे। इसलिए भगवान ने उसी समय यशोदा मैया का ध्यान उस तरफ आकर्षित कर दिया। सत्यानंद यशोद येक्षितम इहाकारी, भगवान ने यशोदा मैया का ध्यान उस समय आकर्षित, क्योंकि भगवान कभी अपने भोग में कभी कोई बाधा नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने यशोदा मैया का ध्यान आकर्षित इसलिए किया क्योंकि भगवान ने देखा कि आध्यात्मिक जगत में मेरा एक पार्षद है जो कि बोल रहा है धिक्कार है मेरे जीवन पे और आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। उसको बचाने के लिए यशोदा मैया का ध्यान वहां पे आकर्षित किया ताकि यशोदा मैया जाके उस दूध की रक्षा कर सके। इति मन्यामहे, हरिसूरी जी कहते हैं ये मेरे हृदय में भगवान ने मुझे बीज दिया है, ये रहस्य बताया। ये उसका अनुवाद है। चूल्हे पर रखे हुए दूध ने सोचा, इन प्रभु के नाम का स्मरण मात्र भी संसार के समस्त तापों को दूर करता है, किंतु विडंबना तो देखिए, इन प्रभु के स्वयं विराजमान होने पर भी मैं तापित हो रहा हूं, मेरे जीवन पर धिक्कार है। ऐसा सोचकर जब दूध अग्नि में कूदने के लिए अग्रसर हुआ तब श्री भगवान ने सत्य और आनंद की मूर्ति मैया यशोदा के द्वारा उस दूध की रक्षा की। अच्छा, ये तो एक कारण हम सब ने सुना होगा। हरिसूरी जी एक कारण नहीं लिखते, उसका दूसरा भी कारण बताते। आप सब दूसरा कारण जानना चाहते हैं, दूध क्यों कूदने लगा? तो दूसरा कारण इस प्रकार से है। ये एक अत्यंत कठिन छंद में लिखा गया है। इस छंद का नाम है आर्या। मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। स्तन्य परम वीक्ष हरिम, स्तन्य परम वीक्ष हरिम, चुल्लिस्थ पयोग्निमाविशद्युक्तम् समजातीयोत्कर्षः, समजातीयोत्कर्षः प्रायः सर्वस्य दुस्सहो भवति। हरिसूरी कहते हैं स्तन्य परम वीक्ष हरिम, जब चूल्हे पे दूध था उसने देखा कि हरि स्तन का दूध पी रहे। कौन सा दूध पी रहे? हरि स्तन का दूध पी रहे हैं। चुल्लिस्थ पयः, तो चूल्हे पे जो दूध था, अग्निमाविशद, जल के अग्नि में कूद पड़ा। क्यों? हरिसूरी बोलते हैं प्रायः सर्वस्य दुस्सहो भवति। अरे संसार में देखा जाता है जब एक गुरु भाई बहुत आगे बढ़ जाता है तो दूसरा जलने लगता है। आप समझ रहे हैं? ये भी दूध है और वो भी दूध है, समझ जाती है। दोनों गुरु भाई है, हरिसूरी के दोनों गुरु भाई है, दोनों समान जाति के हैं। एक गुरु भाई बहुत आगे बढ़ गया जीवन में, उसको भगवान हरि खुद पी रहे हैं।
और दूसरे को कोई पूछ नहीं रहा, तो स्वाभाविक है वो जलने लगा उस समय। आप समझ रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसलिए दूध जलने लगा उस समय, क्योंकि गुरु भाई में एक आगे बढ़ जाए तो दूसरा जलने लगता है। सही बात है कि नहीं प्रभु जी? हाँ, उसका अनुवाद है, हरि को स्तनपान करते हुए देखकर चूल्हे पर स्थित दूध अग्नि में जलने के लगा, यह ठीक ही हुआ। प्रायः देखा जाता है कि एक गुरु भाई दूसरे के उत्कर्ष से जलने लगता है। अच्छा, उस समय हमारे भगवान हो गए उग्रम वीरम महाविष्णु, नहीं, उग्रम वीरम क्या हो गए? लघु विष्णु। बहुत उग्र थे भगवान, भगवान को क्रोध आ गया। ये शास्त्रों में इनका नाम है शांताकारम। शांताकारम मतलब एकदम शांत प्रकृति के हैं। वो वृंदावन के बाहर है, वृंदावन के अंदर कुछ भी नहीं है ये सब। ये भगवान के जो भी गुण है ना, ये सारे के सारे गुण वृंदावन के बाहर आप सब देखोगे। वृंदावन के अंदर ना मैया यशोदा भगवान की एक एक उपाधि निकाल देगी धीरे धीरे करके। वो सारी उपाधियां ये मैया यशोदा एक एक करके निकाल, अभी एक उपाधि निकाल दी है, ये परम शांत है। अभी परम शांति हटा दी भगवान की मैया यशोदा ने। अब धीरे धीरे बाकी भी चीजें मैया यशोदा निकालेगी। जैसे हम बोलते हैं उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। मैं आपसे आज एक वादा करता हूं, एक प्रॉमिस देता हूं आप सबको, जब ये पूरी लीला होगी, आगे बढ़ेगी, ये एक एक करके सारी उपाधि चली जाएगी। ना उग्रम रहेगा, ना वीरम रहेगा, महाविष्णु तो पहले भी नहीं है, वृंदावन में तो लघु विष्णु है वो है, ना सर्वतोमुखम रहेगा। ये सारी उपाधियां यशोदा मैया हटा देगी। पर अभी फिलहाल एक उपाधि हट गई है, उग्रम तो है, वीर तो है, पर महाविष्णु नहीं है। क्या है वो? लघु विष्णु है। प्रभुपाद जी देखिए क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे श्री कृष्ण को क्रोध आ गया, उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे, दांतों से अधर दबाया। भगवान ने अपने ऊपर के दांत से निचले होंठ को अधर कहते हैं। भगवान ने क्या दबाया? अपना अधर। भगवान ने खुद के ऊपर हिंसा की उस समय। आज तक जो भगवान कभी अपने भक्तों के प्रति हिंसा नहीं करते, अपने प्रति हिंसा नहीं करते, भगवान ने सबसे पहले अपने अधर दबाया, खुद के प्रति भगवान ने हिंसा की। और दांतों से अधर दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही रखे हुए पत्थर से दही का मटका फोड़ डाला और आंखों में बनावटी आंसू भर लिया और दूसरे घर में जाकर अकेले में माखन खाने लगे। देखिए पूरा फोड़ दिया, सब जगह दही फैल गया आंगन में, सब जगह दही का महा उत्सव हो गया। जीव गोस्वामी कहते हैं महोत्सव हो गया। और फिर भगवान खुद वहां से भाग गए। जब भगवान भाग गए, लेकिन एक साक्षी रह गया वहां पे बताने के लिए, वो तो भगवान के चरण का निशान रह गया वहां पे, क्योंकि भगवान जब भाग के गए तो पूरा जो दही था वो दही के निशान रह गए। और जैसे भक्त लोग भगवान के चरणों का आश्रय लेके भगवान को ढूंढ लेते हैं, वैसे मैया यशोदा भी भगवान के चरणों का आश्रय लेके भगवान को ढूंढ ले गई। तो उसी प्रकार से उन्होंने अकेले में जाके माखन खाने लगे। पर सबसे पहले हरिसूरी जी बोलते हैं इनको क्रोध आ गया था, और सबसे पहले इन्होंने अपना क्या दबाया? होठ। निचले होठ को एक नाम दिया गया है, क्या कहते हैं उसको? अधर। आप सभी नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको? अधर। क्योंकि इस पे एक बहुत अच्छा श्लोक जो है हरिसूरी जी लिखने वाले। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान वही कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं बंदर खा रहा है टूटे हुए इसमें से। हाँ, पीछे आप ये भी देख सकते हैं। देखिए हरिसूरी जी उसमें क्या कहते हैं। ये एक अच्छा, बहुत अच्छा छंद है पृथ्वी। इस छंद में मैं इस श्लोक को गाऊंगा, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। धराश्रितमिहाधुना यदि करोमि मेरुत्फलम्, धराश्रितमिहाधुना यदि करोमि मेरुत्फलम्, गमिष्यति ततो न किं विफल भावमात्मव्रतम्। धराक्षितिरियं जनन्यपि तथेति किं वासतात्। सुखार्पण धृतव्रतो कृत किलाधरैकाश्रितम्। अच्छा, हरिसूरी जी बोलते हैं एक बहुत साधारण तथ्य है
जब हमको गुस्सा, किसी को भी क्रोध आ जाता है इस संसार में, आप सबको एक बार तो जीवन में क्रोध आया ही होगा, है? तो जिसको भी किसी को क्रोध आ जाता है जीवन में, वो एक काम करता है, वो अपने क्रोध को धराश्रित करता है। क्या करता है? अपने क्रोध को धराश्रित। धराश्रित मतलब क्या? धरा कहते हैं पृथ्वी को, आप सबको मालूम होगा धरा किसको कहते हैं? पृथ्वी। तो जिसको क्रोध आता है वो कोई वस्तु लेता है और किस पे पटकता है? तो अपना क्रोध किस पे निकालता है? वो पृथ्वी। आप सबने अपना क्रोध पृथ्वी पे निकाला है? आज एक बार भी निकाला है कि नहीं निकाला है? सबने निकाला है। चाहे हाथ पटकना हो, पैर पटकना हो, कोई चीज पटकना हो, आप सबने अपना क्रोध धराश्रित किया है, हाँ या ना? हाँ। तो धरा पे आश्रित किया है क्रोध, आप हम सभी ने। भगवान सोच रहे हैं मैं भी कर सकता हूं, क्यों नहीं? मुझे क्रोध आ गया, धराश्रितम इह अधुना यदि करोमि, आज अगर मैं रुट फलम, मेरे क्रोध को धराश्रित कर दूं, मैं तो कर सकता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा दुविधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गमिष्यति ततोनु किम विफल भावम आत्मव्रतम। अरे मैं एक व्रत लेके आया था, मैं इस पृथ्वी को एक वादा करके आया था, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आऊंगा। सही बात है कि नहीं? हाँ? वो मेरा व्रत सफल होगा या विफल हो जाएगा? अगर मैं अपना क्रोध धरा पे ही निकाल दूंगा, तो मैंने जो पृथ्वी की रक्षा करने का व्रत लेके मैं इस संसार में अवतार लेके आया हूं, वो पृथ्वी की रक्षा करने का आत्मव्रतम विफलम, वो विफल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात तो सुनो, हरिसूरी जी कहते हैं, कृष्ण सोच रहे थे धरा क्षितिर इयम जननी अपि, और धरा तो एक माता भी है। प्रभुपाद जी कहते थे कितने टोटल कितनी माता होती है? हर किसी को 7। आत्मा माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का, धेनु, धात्री तथा पृथ्वी, सप्ते। तो पृथ्वी एक माता होती है। धरा क्षितिरियम जननी अपि। अच्छा, माता पे क्रोध निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? इसीलिए भगवान ने सोचा, हरिसूरी जी कहते हैं, मैं अपने क्रोध को धराश्रित नहीं करूंगा, मैं अपने क्रोध को अधराश्रित करूंगा। आप समझ रहे हैं? मैं अपने क्रोध को क्या करूंगा? अधराश्रित, धराश्रित नहीं करूंगा, अधराश्रित करूंगा। इसी कारण से भगवान ने अपने क्रोध को धरा पे नहीं निकाला, अपने क्रोध को किस पे निकाला? अधर पे निकाला, क्योंकि उनका क्रोध धराश्रित नहीं था, उनका क्रोध था अधर आश्रित, यानी अधर पे निकाला हुआ था। ये उसका अनुवाद। यदि मैं अपना क्रोध धराश्रित करता हूं, तो उस धरा की रक्षा का मेरा व्रत क्या विफल नहीं हो जाएगा? अवश्य होगा ही। साथ ही धरा या माता भी है। मानो ऐसा सोचते हुए धरा को सुख प्रदान करने का व्रत लेने वाले भगवान ने अपने क्रोध को क्या कर दिया? अधराश्रित, यानी अधर पे आश्रित कर दिया, यानी नीचे निकाला। तो इस प्रकार से हरिसूरी जी ने हमको भगवान की लीलाओं के बहुत सारे रहस्य सुनाए। तो ये वो महान कवि है जिन्होंने इस नासिक की पुण्य भूमि में जन्म लिया। इस नासिक की पुण्य भूमि में वे रहे, उन्होंने तपस्या किया था। भगवान की प्राप्ति करने के बाद ये टीका लिखी गई है। ये टीका देखने के बाद समझ में आता है कि ये किसी मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं है, इसमें भगवत जो है कृपा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे 10-12 श्लोक नहीं लिखे इन्होंने, इनके श्लोकों की कुल संख्या है 4650 श्लोक लिखे हैं इन्होंने भगवान की समस्त वृंदावन लीला को समझाने के लिए। इन्होंने 4650 श्लोक यहाँ पर लिखे हैं, यही नासिक में। और मैंने प्रभुपाद जी के साथ आज इस लीला को थोड़ा यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। कल अगर आप आएंगे तो मैं दूसरा कारण भी बताऊंगा कि भगवान ने अधर क्यों दबाया। तो क्या आप सुनना चाहते हैं भगवान ने अपना अधर क्यों दांतों से दबाया? उसके लिए आपको कल आना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है समय हमको अल्प विराम लेने के लिए बाधित कर रहा है। लेकिन आज अंत करने से पहले प्रभुपाद जी का एक हम देखना चाहेंगे, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा लिखित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए तथा बिना भक्ति का प्रदर्शन किए निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को पढ़ के उसका अध्ययन नहीं करेंगे, विशेष रूप से गोस्वामी गणों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो यह हमारे भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी। तो हम सबको प्रभुपाद जी की किताबें तो पहले पढ़नी ही चाहिए, और प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने के बाद हमको
जो हमारे पहले जो आचार्य प्रभुपाद जी के पहले जो आचार्य आके गए हैं उनके पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी वो उनमें से बहुत सारी पुस्तकें पुरातन आचार्यों के द्वारा ही लिखी गई है। जैसे हम कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु यह ग्रंथ मूल रूप से कौन से आचार्य ने लिखा है, कौन जानता है? श्रील रूप गोस्वामी। प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद करके हमको दिए। तो हमारे वस्तुतः हमारे लगभग सभी ग्रंथ पूर्व आचार्यों के द्वारा दिए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमको आगे बढ़ के बाकी आचार्यों के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, अन्यथा भक्ति में हमारी प्रगति संभव नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने खुद ने श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में 12वां श्लोक के तात्पर्य में लिख कर दिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। श्रीमान हरिभाषक प्रभु की